हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के दौरान शिक्षक सदैव मौन रहते हैं। कभी उन चीज़ों के बारे में न सोचें जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। संबंधों को निभाने के लिए बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हृदय की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए अपनी वाणी स्पष्ट रखिए। जो अपने होंगे समझेंगे और जो पराया होंगे पीछे छूटेंगे। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। क्रोध को बस में रखना सीखो, समय बर्बाद मत करो। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि आपकी सोच ही आपको सफल बनाएगी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। सफलता के लिए आवश्यक परिवर्तन को अनुकूल बनाना सीखना चाहिए। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। हिम्मत कभी मत हारो, समय सबका बदलता है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और सुखों से आजाद रहता है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। विद्वान लोग जैसे कर्म करते हैं जैसा उनका आचरण होता है। सामान्य लोग उन्हीं कामों को और आचरण को आदर्श मान लेते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म और आचरण अच्छे रखने चाहिए। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म नहीं करते हैं उसमें भावनाएं नहीं होती। भावनाओं के बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और शांति के बिना जीवन में सुख नहीं मिलता है। सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। जो व्यक्ति गलत इच्छाओं को और लालच को छोड़ देता है उसे शांति मिलती है। कोई भी इंसान इच्छाओं के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को धर्म के अनुसार
बदल जरूर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि अकर्म रहने से अच्छा है कर्म किया जाए। अकर्म रहने से हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जिस व्यक्ति की दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित है, जो अनुशासन में रहता है और दुखों से और रोगों से दूर रहता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध और सात्विक चीज़ें खानी चाहिए। काम का चयन अपनी पसंद और अपने स्वभाव को ध्यान में रखकर ही करें। वही काम करें जिसमें खुशी मिलती है। ध्यान रखें, जो काम हाथ से लिया है उसे पूरा जरूर करें, काम अधूरा न छोड़ें। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, चाहे फिर वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। एक बात सदा याद रखना दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सदैव खुश रहो, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। हे अर्जुन, मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। वह जो सभी छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सभी मार्ग दिखाता है, इसलिए सदा शांत और प्रसन्नचित्त रहें। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। यह जिंदगी एक संघर्ष सी चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। मनुष्य इतना कमजोर है कि
स्वप्न से भी डर जाता है और बहादुर इतना होता है कि गलत काम करते समय ईश्वर से भी नहीं डरता है। धैर्य रखने वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होती है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सफलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी को होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। फंसाने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो रहा है।